हजारीबाग में गरजे चंपई सोरेन, केंद्र ने नहीं दिया पीएम आवास, हम दे रहे हैं 20 लाख अबुआ आवास। झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना के लाभुकों को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हजारीबाग में स्वीकृति पत्र दिया। हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ जिले के हजारों अबुआ आवास योजना के लाभुक सोमवार को हजारीबाग जिले के विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में शामिल हुए। इन 4 जिलों के लिए 2,84,000 अबुआ आवास प्रस्तावित हैं। बोकारो में सीएसएफ डीआईजी का बॉडीगार्ड बनकर ठगी करने वाला बिहार का युवक बंगाल से गिरफ्तार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के डीआईजी का बॉडीगार्ड बनकर लोगों से ठगी करने वाला एक शख्स को बोकारो जिले की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार के इस ठग को पश्चिम बंगाल के हीरापुर से गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम राजेश रंजन झा है। उसकी उम्र 34 वर्ष बताई जा रही है। बिहार के बांका जिले के बौंसी निवासी राजेश रंजन झा को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के हीरापुर से दबोचा है। झारखंड में नियुक्ति परीक्षा पूरी कराने में जेएसएससी फेल, 10 साल से चल रही है सीजीएल की परीक्षा। झारखंड में 3rd और 4th ग्रेड के पदों पर नियुक्ति के लिए 2008 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया गया था। आयोग के बने लगभग 16 साल हो गए, पर युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अब तक हुई परीक्षाओं को देखा जाए तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग समय पर परीक्षा लेने, रिजल्ट देने में फेल है। राज्य में कुछ नियुक्ति परीक्षा ऐसी है जो पिछले 8 से 10 साल से चल रही है। झारखंड के पड़ोसी राज्यों की स्थिति इससे बेहतर है। सरयू राय ने कहा, वित्तीय मांगों पर मतदान होने पर कहीं चंपई सरकार गिर न जाए, इसलिए बजट सत्र किया गया छोटा। जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को सलाह दी है कि वित्त स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करें। जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पूर्व ही सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में उन्होंने एक श्वेत पत्र जारी किया था। बिष्टुपुर स्थित आवासीय कार्यालय में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि 23 फरवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र अप्रत्याशित रूप से छोटा है। आगे सरयू राय ने कहा कि बजट सत्र छोटा करने का एक कारण यह भी हो सकता है कि मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद चंपई सोरेन की सरकार अस्थिर है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नामकुम में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का किया उद्घाटन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजधानी रांची के नामकुम औद्योगिक क्षेत्र स्थित मीमेक टेक पार्क में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने रिबन काटने के बाद दीपक प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कार्यालय का भ्रमण कर सारी जानकारियां भी ली। इस दौरान राज्यपाल ने पासपोर्ट वैन का भी उद्घाटन किया। उनके साथ रांची सांसद संजय सेठ, राज्यपाल सांसद महुआ मांझी एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी मनीता के और पासपोर्ट कार्यालय के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। झारखंड लोकसभा चुनाव 2024, रांची में रस्साकसी जारी, इंडिया में कांग्रेस की दावेदारी, एनडीए में गणित साफ। लोकसभा चुनाव 2024 की झारखंड में तैयारियां तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग की टीम ने झारखंड में चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस बीच रांची लोकसभा सीट पर चुनाव में मुकाबला दिलचस्प होने के आसार हैं। इस सीट पर पिछले कई चुनावों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में महामुकाबला होता रहा है। इस सीट पर अब तक कोई तीसरा कौन नहीं बन पाया है, इसलिए लगातार रस्साकसी का दौर चालू है। राजधानी ट्रेन के पुराने कोच बदलने की मांग। जेडआरयूसीसी के सदस्य अरुण जोशी ने रांची नई दिल्ली राजधानी ट्रेन के पुराने कोच बदलने की मांग की है। उन्होंने राजधानी के पुराने कोच को तेजस कोच में बदलने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, दक्षिण पूर्वी रेल के महाप्रबंधक, सांसद समीर उरांव और संजय सेठ को पत्र लिखा है। इस ट्रेन के कई कोच पुराने हो चुके हैं। बरसात के समय बारिश का पानी कोच में गिरता है, इससे यात्रियों को परेशानी होती है। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें बारिश का पानी आने से यात्रियों को असुविधा हो रही है। दुमका में महिला की गला दबाकर हत्या। दुमका में एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। रानीश्वर थाना क्षेत्र के पालो पीसा जंगल से रविवार को पुलिस ने महिला का शव बरामद किया है। मृतका की पहचान रानीश्वर थाना क्षेत्र के आलूबेड़ा गांव की मेरिला हांसदा के रूप में की गई। मृतका के पिता अमीन हांसदा ने बेटी की हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने प्रारंभिक जाँच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया है। हालांकि शाम हो जाने की वजह से शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह पोलो पीसा जंगल में शव मिलने की सूचना पर थाना प्रभारी छोटन महतो पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा छानबीन की।
केंद्र प्रायोजित में 60 तथा राज्य योजना में 50% राशि खर्च की कृषि विभाग ने। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 60% राशि खर्च किया है। राज्य योजना में अब तक 50% से अधिक राशि खर्च हो गई है। चंपई सोरेन सरकार में मंत्री बनने के बाद कृषि मंत्री बादल ने खर्च बढ़ाने का निर्देश सभी अधिकारियों को दिया है। मंत्री ने कहा कि जो काम हो गए हैं उसका जल्द भुगतान किया जाए, जो काम पाइपलाइन में है उसको जल्द पूरा करें। मंत्री ने अधिकारियों से जल्द खर्च करने की समीक्षा का निर्देश भी दिया है। कहा है कि खर्च के साथ साथ काम का भौतिक सत्यापन भी करें तथा काम की गुणवत्ता का भी पूरा ख्याल रखें। बैजनाथ राम को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग। एससी की 22 उपजातियों के लोगों की बैठक धुरवा सेक्टर 3 में हुई। बैठक में एससी के संवैधानिक एवं राजनीतिक अधिकार और बैजनाथ राम को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि सरकार के इस कदम से राज्य के 50 लाख अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान हुआ है, इसलिए सरकार 2 दिनों में अगर एससी समुदाय के विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करती है तो पूरे राज्य में जोरदार आंदोलन किया जाएगा।